एक्वेरियस वालों के एतबार से देखा जाए तो बुर्जे दलव जो है एक्वेरियंस वालों के लिए मंथ ऑफ जनवरी जो है, इनको अपनी जिंदगी में बहुत सारे हार्ड लेसन्स जो कि इन्होंने माजी में सीखे हैं उसको सामने रखते हुए जनवरी के महीने को प्लान करना है। वीजा के लिए पैसा देंगे वो बंदा खा सकता है, ये किसी को कर्ज देंगे तो इस जहन और सोच के साथ दें तो वो वापस नहीं होगी। अगर अपनी महबूब की किसी भी बात या किसी भी ख्वाहिश को ईजी लेंगे वो महबूब इनकी जिंदगी में जुदाई दे सकता है। मई के महीने में देखा जाए तो इनकी जिंदगी में हसूल मुलाजमत है। जुलाई अगस्त के महीने में देखा जाए तो जुपिटर जो है का सफर बदस्तूर जायचे के छठे घर में होगा कि ये अपनी जिंदगी में करियर, कारोबार, बिजनेस में निस्बतन थोड़ा सा आसानी महसूस करेंगे। कोई नया काम ना करें, कोई नया एडवेंचर ना करें, कोई नया इन्वेस्टमेंट ना करें, कोई ऐसा रिस्क ना लें कि जिसमें चीजें इनके अपने कंट्रोल में ना हो। पॉजिटिव साइड में शादी हो जाएगी, जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, नई जॉब मिल जाएगी, प्रमोशन हो जाएगी और इज्जतें बढ़ेंगी, जहन में मुस्बत सोच आएगी। अब इसी एतबार से जो इनके सदका बनता है तो स्पेशली अस्सलाम वालेकुम, जंजारी जंतरी 2026 आप लोगों के लिए अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर। ऑर्डर कर सकते हैं zanjani.p के ऊपर जाके। अभी ऑर्डर कीजिए इससे पहले कि दस्तयाब ना हो। 2026 की हर वीडियो के शुरुआत में जैसे कि व्यूअर्स ने देखे होंगे, बाकी वीडियोस भी ज़ोडिक साइंस जो कि हम लोगों ने किए हैं, उसमें एक चीज़ मैंने बड़ी मतवातर और तसलसल से बताई है कि ये जो साल शुरू हो रहा है ये साल है एक नंबर का साल। 2026 का मुफरद नंबर चूँकि एक बनता है और एक नंबर आता है अगर हम रूहानियत के साथ लिंक करें तो वो अल्लाह ताला की ज़ात को रिप्रेजेंट करता है, वहदानियत को रिप्रेजेंट करता है और यकताई को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर हम इसको एस्ट्रोलॉजी के साथ लिंक करते हैं, न्यूमरोलॉजी में देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं तो ये बेसिकली डोमिनेंसी को, एक्सेप्टेंस को और पावर को, स्ट्रेंथनिंग को, सहर को, और ये रिप्रेजेंट करता है सूरज के साथ सन को। सन जैसे कि आपको पता है कि कशिश का मंबा है। सोलर सिस्टम में जैसे उसने तमाम प्लैनेट्स को अल्लाह के हुक्म से अपने सहर में गिरफ्तार कर रखा है और अपनी कशिश शकल की वजह से हर चीज़ को इसने एक ख़ास मदार में कंट्रोल किया हुआ है। तो इसी कंट्रोलिंग पावर और इसी स्ट्रेंथनिंग और इसी डोमिनेंसी के साथ साल 2026 शुरू होगा, एक नंबर की स्ट्रेंथनिंग के साथ। एक्वेरियस वालों के एतबार से देखा जाए तो बुर्जे दलव जो है इनका अपना ज़ाती हाकिम सितारा, ठीक है, कैप्रिकॉन, ज़ाती हाकिम सितारा सैटर्न जो है वो इनकी ज़िंदगी में इस साल की इब्तिदा से मौजूद है इनके जायचे के खाने माल में, पैसे के घर में। यहीं पे इसकी पोजीशन पूरा साल रहेगी और यहीं पे ये रेट्रोग्रेड भी होगा, फिर ये डायरेक्ट पोजीशन पे आ जाएगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस साल की इब्तिदा में मंथ ऑफ जनवरी में इनके बाकी सितारों के जायचों की पोजीशंस क्या हैं। एक्वेरियंस वालों के जायचे के 11वें घर में 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट जो हैं वो इजमा किए हुए हैं, जिसमें एक तो सन है, मार्स है, फिर इसमें मरकरी है और वीनस है। ये 4 सितारे यहाँ पे 11वें घर में इजमा होने के सबब और ऊपर से 11वें घर के हाकिम सितारा सीधा 5वें घर में और इसके साथ इन चारों की अपोजिशन की नज़र है। इस चीज़ की इंडिकेशन है कि एक्वेरियंस वालों के लिए मंथ ऑफ जनवरी जो है वो इस चीज़ के साथ शुरू हो रहा है कि इनको अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे हार्ड लेसन्स जो कि इन्होंने माजी में सीखे हैं उसको सामने रखते हुए जनवरी के महीने को प्लान करना है। अगर इन्होंने अपनी ज़िंदगी में मंथ ऑफ जनवरी की इब्तिदा एक नॉर्मल महीने की तरह की या इस साल की इब्तिदा इन्होंने एक नॉर्मल साल की तरह की तो ये अपनी ज़िंदगी में लोगों से धोखा खा सकते हैं। अच्छा। लोग इन्हें चीट कर सकते हैं, लोग इन्हें मायूस कर सकते हैं, इनका वक्त ज़ाय कर सकते हैं, इनका पैसा ज़ाय कर सकते हैं और इनके कहीं ना कहीं पे बड़े करीबी और मुखलिस लोगों के साथ इनके रवाबत में दूरी आ सकती है। क्योंकि 11वां घर इंसान की ज़िंदगी में मेहनत का सिला मिलने का है, गेन हासिल करने का है। 11वां घर इंसान की ज़िंदगी में इज़्ज़त से, मर्तबे से बुलंदी और फ़वाइद मिलने का है और 11वां घर इंसान की ज़िंदगी में ख्वाहिशात पूरा होने का है, हल्का अहबाब का है, सोशल लिंक्स का है। तो यहाँ पे तमाम सितारों का जमा होना और 11वें घर के हाकिम के साथ मुकाबले की शक्ल में आ जाना और पैसे के रूलिंग प्लैनेट जुपिटर के साथ मुकाबले की कैफियत में आ जाना, ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर ये किसी को वीज़ा के लिए पैसा देंगे तो वो बंदा खा सकता है, ये किसी को कर्ज देंगे तो इस जहन और सोच के साथ दें कि वो वापस नहीं होगी, बड़ा धोखा होने वाले हैं। ये अगर अपनी महबूब की किसी भी बात या किसी भी ख्वाहिश को ईजी लेंगे तो वो महबूब इनकी ज़िंदगी में जुदाई दे सकता है। तो ये तमाम तर वो चीज़ें तो ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो कि एक्वेरियंस वालों को जनवरी के महीने में ही बहुत एहतियात के साथ लेके चलने की हैं और इनके लिए 2026 की जो इब्तिदा है
ये थोड़ा सा एक रोलर कोस्टर के तौर पे होगी। हर गुजरता दिन, हर गुजरता लम्हा, हर गुजरता हफ्ता जो है वो इनकी ज़िंदगी में एक नई स्टोरी को बयान कर रहा होगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए, संभालने के लिए इनको माजी के तजर्बात को सामने रखना है, तभी अपनी ज़िंदगी में जनवरी का महीना थोड़ा सा बेहतर गुजार पाएंगे। इसके लिए कुछ रेमेडीज़ भी हैं, कुछ सदक़ात भी हैं, जो कि मैं प्रोग्राम के लास्ट में बताऊँगा। अब हम आते हैं मंथ ऑफ फरवरी की तरफ। फरवरी और मार्च, फरवरी और मार्च का जो महीना है वो निस्बतन सितारों की पोजीशन चेंज हो चुकी होगी। यहाँ से शम्स की प्लेसमेंट चेंज हो चुकी होगी। यहाँ से इनके कहीं ना कहीं पे ख्वाहिशात और लोगों के साथ अटैचमेंट और वादों को वफा करने की पोजीशन चेंज हो चुकी होगी। तो फरवरी और मार्च का महीना ऐसा होगा कि जिसमें चीज़ें थोड़ा सा निस्बतन कंट्रोल होंगी। घर वालों के साथ तावन बिल्डअप होगा, घर के माहौल में तनाव खिंचाव कम होना शुरू होगा, तालीम से जुड़े हुए रुझानात में थोड़ी सी आसानी देखनी नसीब होगी। ऑनलाइन कोई भी काम या बिज़नेस कर रहे हैं, कोई ई कॉमर्स कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई ट्रेड या स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उससे चीज़ें थोड़ा सा संभलने की तरफ आएंगी। फिर उसके बाद इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम जो कि मोहब्बत के अतबार से, जज्बाती रिश्तों के लिहाज से थोड़ा सा बिगाड़ की तरफ चल रहा था, उससे चीज़ें थोड़ा सा थमना शुरू होंगी। तो फरवरी और मार्च के महीने में चीज़ें इनकी थोड़ा सा सुधार की तरफ आना शुरू होंगी। तो जो थोड़ा सा रोलर कोस्टर वाला फेज़ इन्होंने जनवरी में देखा है, फिर उसके बाद ये थोड़ा सा चीज़ें ट्रैक पे वापस आना शुरू हो जाएंगी। तो फरवरी मार्च में चीज़ें निस्बतन खुशगवार होंगी और इसमें इनको कोशिश ये करनी है कि अपनी ज़िंदगी में सिर्फ चंद एक लोगों को मखसूस करें जो कि बड़े मुखलिस, सिंसियर और करीबी लोग हों। तो इन 2 महीनों में जनवरी फरवरी में किसी नए शख्स के ऊपर एतबार करना, किसी नए शख्स की बात के मुताबिक चीज़ों को चेंज कर लेना, मोल्ड कर लेना, माइंड मेकअप कर लेना, वो इनके लिए कतई तौर पे दुरुस्त नहीं होगा। क्योंकि फरवरी और मार्च में ग्रहण भी लगने हैं और ग्रहणों के टाइम में किसी नए शख्स को अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व करना और उसके मशवरों के मुताबिक चलाना चीज़ों को इनके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। तो फरवरी मार्च एहतियात ख़त्म हो रही है, लेकिन सिर्फ करीबी लोगों तक चीज़ों को महदूद रखें। ठीक है। इसके बाद इनकी ज़िंदगी में जब मंथ ऑफ अप्रैल स्टार्ट होगा, अप्रैल और मई, ये 2 महीने इनकी ज़िंदगी में ऐसे हैं कि जिसमें बेसिकली इनके ज़ायचे में सन, जो कि इस साल को रूल करता है, वो अपनी एक नए सफ़र की तरफ राग़िब होगा। अच्छा। वेस्टर्न मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक 20 मार्च को, और ओल्ड स्कूल जो कि वैदिक सिस्टम है उसके मुताबिक ये फेज़ आएगा मिड ऑफ अप्रैल में। तो सन का एक नया चक्कर शुरू होना पूरी दुनिया के ऊपर, जो कि नरोज़ का टाइम आता है, इससे इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें एक नए सुधार की तरफ आना शुरू होंगी। क्योंकि शम्स रूल करते हैं इनके ज़ायचे के 7वें घर को, और ये नया जो इसकी ज़िंदगी में एक आप कह लें सर्कल स्टार्ट होगा। ये स्टार्ट होगा ज़ायचे के 10वें घर से, ज़ायचे के 3रे घर से, जो कि इनकी ज़िंदगी में हिम्मत, हौसले, कॉन्फिडेंस और स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल इनकी ज़िंदगी में नई उमंगों की तरफ जाएगा। इनकी ज़िंदगी में ये जो नई उमंगें मार्च और अप्रैल में उभरना शुरू होंगी, नई हौसलामंदी, नई पॉजिटिविटी, नई स्पिरिचुअलिटी, नए ख्वाब, कुछ नई सोचें और ख़ुद एतमादी को दोबारा से इनको बहाल करने की तरफ जो चीज़ें लेके जाना शुरू करेंगे, उसमें मार्च और अप्रैल के साथ साथ मंथ ऑफ मई जो है वो भी इनके लिए बड़ा सपोर्टिव रहेगा। क्योंकि मई के महीने में जुपिटर, जो कि इनके पैसे को रूल करता है, जो कि इनकी ज़िंदगी में मेहनत के सिले को रूल करता है, जो कि इनकी ज़िंदगी में ख्वाबों को हकीकत की तरफ लेकर जाता है, वो अपनी एग्जॉल्टेड हाउस में एंटर होगा और उसकी एग्जॉल्टेड डिग्रीज़ भी आ जाएंगी जून के महीने में। तो इस एतबार से ये अपनी ज़िंदगी में जो खुद एतमादी हासिल करना चाह रहे हैं मार्च और अप्रैल में, उसमें बढ़ावा आएगा, उसमें लॉन्गिविटी आएगी, उसमें स्टेबिलिटी आएगी और उसमें इनको अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे मसलों को कंट्रोल्ड करने के मौके मिलेंगे और वो तसलसल फिर चलेगा अप्रैल में भी और मई में भी। मई के महीने में देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में हसूले मुलाजमत है। अच्छा। ऐसे लोग जो कि मुलाजमत के अतबार से परेशान हैं, उनको जॉब का मिल जाना, ऐसे लोग जो कि मुलाजमत में प्रमोशन के लिहाज से चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं, उनको कामयाबी मिल जाना, ऐसे लोग जो कि किसी बीमारी, परेशानी, बदनज़री, हसद, किसी बंदिश या रुकावट का शिकार हैं, मंथ ऑफ मई में इनके तमाम तर इस तरह के मसाइल हल होना शुरू होंगे। इवन के ऐसे लोग भी जो कि एक्वेरियंस हैं और उनकी ज़िंदगी में शादीशुदा हैं और मैरिटल लाइफ में किसी तीसरे फ़र्द की वजह से कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो इनकी ज़िंदगी में उस शख्स का ज़िंदगी से निकल जाना भी नज़र आता है मंथ ऑफ मई और जून में। तो ये अपनी ज़िंदगी में इज़्दिवाजी तौर के ऊपर खुशहाली भी इंशाल्लाह हासिल करेंगे। सेकेंडली तौर के ऊपर मई का जो इख्तिताम है और जून का पूरा महीना, ये इनकी ज़िंदगी में ऐसा महीना है कि जो इनकी ज़िंदगी में इमिग्रेशन
अब्रॉड, बिरून मुल्क ट्रैवल और किसी नए काम की बुनियाद रखना या किसी नए काम को शुरू करने के एतबार से बहुत अच्छा है, क्योंकि जून के महीने में 22 से लेकर 27 जून तक इनकी जुपिटर की एग्जॉल्टेड डिग्रीज आएंगी और जुपिटर की एग्जॉल्टेड डिग्रीज जो हैं वो इनकी ज़िंदगी में इनके बहुत सारे ख्वाबों को भी पूरा कर देगी और फाइनेंशियली तौर के पर स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ मिलने के अलावा इनकी ज़िंदगी में लोगों से भी ब्लेसिंग्स मिलना शुरू होंगे। इसके बाद इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो फेज़ आता है फिर जाके जुलाई अगस्त का। जुलाई अगस्त के महीने में देखा जाए तो जुपिटर जो है उसका सफ़र बदस्तूर ज़ाइचे के छठे घर में होगा, लेकिन इनकी ज़िंदगी में जो बाकी प्लानिटरी कम्बिनेशंस हैं वो इस एतबार से खूबसूरती के साथ चेंज होना शुरू होंगे कि ये अपनी ज़िंदगी में करियर, कारोबार, बिजनेस में निस्बतन थोड़ा सा आसानी महसूस करेंगे। ये अपनी ज़िंदगी में लोगों के टुवर्ड्स जो इनका बिहेवियर है और लोगों से जो इनको फ़ायदे फेवर्स नहीं मिल पा रहे थे वो उनको ज़िंदगी में जुलाई अगस्त में मिलना शुरू होंगे। सेकेंडली तौर के ऊपर शराकती बुनियादों के ऊपर कोई काम अगर शुरू करना चाहते हैं तो उसमें एंड ऑफ जुलाई और अगस्त का स्टार्ट ये इस एतबार से बहुत अच्छा होगा कि लोग इनके साथ अटैच होने की कोशिश करेंगे, लोग इनको फ़ायदा देने की कोशिश करेंगे, लोग इनको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ़र करेंगे कि ये लोगों के साथ मिल के काम शुरू कर लें। इसके बाद इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो अगस्त का जो इख्तितामी मरहला है, अगस्त के इख्तितामी मरहले में इनको अपनी ज़िंदगी में अगर ये साहिब औलाद हैं तो औलाद के नफसियाती मसाइल जो हैं उसको थोड़ा सा इजाफी तवज्जो देने की ज़रूरत है। अच्छा। और अगर ये साहिब औलाद नहीं है और इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा जज्बाती रिश्ता है जो कि इनसे दिल से बहुत करीब है तो उस एतबार से भी इनको ज़िंदगी में थोड़ा सा चीज़ों को संभाल के लेके चलने की ज़रूरत है। गलतफहमियाँ बढ़ सकती हैं, कम्युनिकेशन गैप आ सकता है और बिलावजह की नाराज़गियाँ जो हैं वो तवील हो सकती हैं। तो मंथ ऑफ जो अगस्त है उसके आखिरी दौर जो है वो इनकी ज़िंदगी में थोड़ा सा एहतियात वाला है, क्योंकि सितंबर के महीने में ग्रहण आ रहे हैं और अगर इन्होंने अगस्त के आखिर में एहतियात ना की तो ग्रहणों का जो असर है वो सितंबर में किसी भी गलती को सही नहीं करेगा, उस गलती को मज़ीद बढ़ा देगा। तो सितंबर का महीना इनके लिए थोड़ा सा एहतियात वाला है। जैसे जनवरी का महीना इन्होंने थोड़ा सा एहतियात करनी है, सितंबर के महीने में भी यही एहतियात करनी है कि हर शख्स के ऊपर एतबार न करें, कोई नया काम ना करें, कोई नया एडवेंचर ना करें, कोई नया इन्वेस्टमेंट ना करें, कोई ऐसा रिस्क ना लें कि जिसमें चीज़ें इनके अपने कंट्रोल में ना हो, कोई ऐसी शराकतदारी ना करेंगे जिसमें चीज़ें इनके अपने इख्तियार में ना हो। तो इस चीज़ के बारे में इनको सितंबर में रुकने की ज़रूरत है। जो चीज़ें चल रही हैं उनको एज इट इज़ वैसे ही लेके चलें, तब्दीलियाँ इनके लिए फेवरेबल नहीं होंगी और सितंबर में भी इनको सदक़ात की बड़ी शदीद ज़रूरत है। इसके बाद हम आते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये 3 महीने ऐसे हैं कि जिसमें जुपिटर चेंज कर जाएगा इनके ज़ाइचे के 7वें घर में। जुपिटर का 7वें घर में आना, अक्टूबर में किसी अच्छी जगह के ऊपर रिश्ते की बातें हो जाना, नवंबर दिसंबर में शादी हो जाना और जैसे एक होता है ना कि चट मंगनी पट ब्याह वाला मामला इनके साथ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में होता हुआ नज़र आता है। इनकी ज़िंदगी में चीज़ें खुशगवाराना तौर पे तब्दील होंगी, इनके सोचने समझने का नज़रिया टोटली तौर के ऊपर चेंज होगा, सोच में बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस आ जाएगी, लोगों के लिए एहसास आ जाएगा, मोहब्बत आ जाएगी, अपनी ज़ात के हिसार से बाहर निकल के लोगों को कैसे ब्लेस्ड करना है ये उस सोच की तरफ राग़िब होंगे। फाइनेंशियली तौर के ऊपर पैसा कैसे बनाना है, पैसे को कैसे जोड़ना है, फाइनेंशियली प्लानिंग कैसे करनी है, अपनी ज़िंदगी में कम मेहनत से ज़्यादा सिला कैसे हासिल करना है, अपने ख्वाबों को हकीकत का रंग कैसे देना है, ये तमाम तर वो सोचें हैं जो कि इनकी ज़िंदगी में अक्टूबर से स्टार्ट होंगी और नवंबर दिसंबर में ये तमाम तर चीज़ों को बहुत अच्छे अंदाज में संभाल भी लेंगे और उससे फ़ायदा भी हासिल करेंगे, फाइनल भी कर लेंगे। तो इस एतबार से साल का जो इख्तिताम है साल की इब्तिदा की तरह उतना हंगामा खेज़ नहीं होगा, नेगेटिव वे में हंगामा खेज़ होगा ज़रूर लेकिन पॉजिटिव साइड में। शादी हो जाएगी, ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाएंगी, नई जॉब मिल जाएगी, प्रमोशन हो जाएगी और इज़्ज़तें बढ़ेंगी, जहन में मुस्बत सोच आएगी, प्रोडक्टिविटी आएगी, लोगों को फलाही बहबूद काम कैसे करने हैं उसकी तरफ सोच डेवलप होगी, मजहबी तौर पर रुझानात बहुत बुलंद होना शुरू होंगे। तो हंगामा खेज़ी रहेगी लेकिन वो तमाम तर मुस्बत अप्रोच की तरफ होंगी, प्रोडक्टिव थाट्स की तरफ होंगी। तो साल का जो इख्तिताम है वो इनकी ज़िंदगी में बहुत खूबसूरत होगा। अब इसी एतबार से जो इनके सदका बनता है तो स्पेशली इनको जनवरी में देना है और फिर सितंबर में देना है, लेकिन ये पूरा साल भी दे सकते हैं। और ये सदका जो ये करेंगे ये इनका रहेगा हर हफ्ते वाले दिन किसी भी ब्लैक कलर की चीज़ का, जिसमें काले तिल ले लें, दाल ले लें, चाय की पत्ती ले लें, कपड़ा ले लें, कोई भी काले रंग की चीज़ लेके सदका कर दें, उससे चीज़ें इनके हक़ में इंशाल्लाह बेहतर होंगी।